लोग यह भ्रम फैलाते हैं कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे। यदि वे मांसाहारी नहीं थे, तो क्यों माता सीता ने हिरण की मांग की थी? कुछ लोग यह भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी, क्योंकि वह उस चमड़े का आसन या वस्त्र बनाना चाहती थी। लोग सवाल करते हैं कि क्यों माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी और राम भगवान उसे मारने भी चले गए, जबकि धर्म तो यह नहीं सिखाता। यदि ऐसा था, तो श्री राम एक मांसाहारी थे। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अपना राजपाट और राजसी वस्त्र सभी को त्याग कर वन गमन कर गए थे। उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र को धारण कर लिया था। वे सभी ऋषियों के आश्रम में रहे थे। वहां उन्होंने ध्यान और तप किया। बाद में वे दंडकारण्य में रहने लगे, पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्हें किसी मृगचर्म की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे शुद्ध, सात्विक और तपस्वी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। आपने कभी देखा है किसी कुटिया में किसी ने पशु की खाल लटकाई हो? भारत में मैदानी इलाकों में और दक्षिण भारत में कभी भी पशु चर्म को वस्त्र बनाने का प्रचलन नहीं रहा। पशु चर्म को कपड़े ढेहे के समान प्रयोग करने का प्रचलन केवल बहुत ठंडे या बर्फीले इलाके में किया जाता था। आपने शिव जी के चित्र इसी वेशभूषा में देखा होगा, लेकिन कोई भी वैष्णवी चर्म का प्रयोग नहीं करता। असलियत यह थी कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मारकर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़कर लाने के लिए कहा था। सुनहरी हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलेपन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु राम ने उस समय सीता को समझाने का प्रयास किया कि इतना छोटा बच्चा अपनी मां के बिना नहीं रह सकता है, इसलिए ये हठ छौड़ाच दो। किंतु तब सीता बोली, ठीक है, जब तक इसकी मां नहीं आती, तभी तक तो इसे रख सकते हैं। ऐसे में हार कर प्रभु श्री राम उस हिरण को पकड़ डहने उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए। जब दौड़ अड्डाते हुए वो हिरण एकदम से कभी दिखाई देता और कभी गायब हो जाता, तो प्रभु श्री राम समझ गए कि यह कोई मायावी है। यही सोचकर उन्होंने तीर निकाला और उसका वध कर दिया। चूंकि प्रभु श्री राम विष्णु के लीलावतार थे, इसलिए पहली नजर में उस मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य पुरुष की भांति जब तक उसने अपनी माया नहीं दिखाई, तब तक उसे एक छोटा सा हिरण ही समझते रहे और सीता की बात मानकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वे सब कुछ जानते थे, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करते, तो आगे की लीला नहीं होती।